वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आई एम सौरभ श्रीवास्तव और फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो प्रोवर्ब्स को लेकर के। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें दोस्तों, जिन्हें हम सेइंग भी कहते हैं। कहावतें जिनका हम यूज करते हैं अपनी बातचीत के दौरान, कहावतें जहां हम यूज करते हैं अपनी बातों को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए, और कहावतों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों हमें ये दिखाने के लिए कि हम अपनी बातों में कम शब्दों में ज्यादा अच्छी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए हम कहावतों का प्रयोग करते हैं। कहावतें कभी भी दोस्तों एग्जैक्ट मीनिंग को लेकर नहीं चलती। एग्जैक्ट मीनिंग को लेकर नहीं चलती कि मतलब अगर हम किसी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो वहां पर उसका मीन्स बदल जाता है। कारण क्या है सर बदल जाने का? बदल जाने का कारण यह है क्योंकि जिस बात को हम कह रहे हैं अपने तरीके से वही कोई दूसरा दूसरे तरीके से कह सकता है दोस्तों। जैसे अगर आपने कहा, हमने एक मुहावरा हमने यहाँ पे एक कहावत लिखा है, भैंस के आगे बीन बजाना। अब दोस्तों अगर आपने कहा भैंस के आगे बीन बजाना तो उसी बात को मैं कह सकता हूँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसी बात को मैं फिर से कह सकता हूँ एक कहावत में जिसे कहते हैं कि छछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, पहले तो हमें समझना होगा कि वास्तव में हम प्रोवर्ब के माध्यम से समझना क्या चाहते हैं। प्रोवर्ब दोस्तों जो बात होती है, बात को कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम बातों को एक सिंबल के माध्यम से एक छोटे से तरीके से समझते हैं जो कि कहने का तरीका बड़ा ही इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। चलिए मैं समझाता हूं आपको इनके बारे में। चलिए कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट वर्ड इज गरीबी में आटा गीला होना। तो दोस्तों गरीबी में आटा गीला होने का मतलब क्या है? जब हम गरीब होते हैं तो क्या हमारा आटा ज्यादा गीला हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरीबी में आटा गीला होना आप जानते हैं कि हमारी जो परेशानी है वो और बढ़ जाती है। यानी हम तो पहले से ही परेशान थे और तभी हमारी परेशानी और बढ़ गई। यानी इसको कहा जाता है विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। अगर आपके पास परेशानियां आती हैं तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इस तरीके से हमारी परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों हमने क्या कहा है ऊपर? हमने कहा है गरीबी में आटा गीला होना। और इसी को हमने फिर क्या कहा दोस्तों कि विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। यानी दोस्तों इसे कहा जाता है इंग्लिश में मिसफॉर्च्यून। दोस्तों विपत्ति या मुसीबत को मिसफॉर्च्यून कहा जाता है। तो दोस्तों हमने क्या कहा? मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। तो इसका मतलब दोस्तों होता है मिसफॉर्च्यून मिस मुसीबत या परेशानी, सेल्डम मीन्स कभी कभी, कम्स अलोन अकेले आती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, यदा कदा ही ऐसा होता है कि मुसीबतें आती हैं और निकल जाती हैं। नहीं तो ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि मुसीबतें आती हैं और वो एक के बाद एक के बाद एक आकर आपको परेशान कर देती हैं। और जहां मुसीबतें एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आई, आपका सारा बजट बिगड़ जाता है, जिसे आप कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं? मिस फॉर्च्यून सेल्डम कम्स अलोन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। चलिए जब तक चीजें बिगड़ रही थी लेकिन अंत में अगर अच्छा हो गया, सुधर गया तो चलिए सब अच्छा है। जैसे बच्चे हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर में उन्होंने मेहनत से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आए तो कहा जाता है चलिए बच्चा बाद में सुधर तो गया भला। अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों इसे कहा गया है ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। तो दोस्तों क्या कहते हैं इसे? ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं, मैं लिख रहा हूं ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। तो यहां मैं आपको समझा दूं कि पहले वाले में भी आप ऑल्स वेल कह सकते थे, ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल, लेकिन ऑल्स वेल को ही ऑल इज वेल मैंने कहा है। ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल या ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। द नेक्स्ट वन इज दोस्तों अक्लमंद को इशारा काफी। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे सारी बातों का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं है। आप उसे सब कुछ डिस्क्राइब नहीं करते, आप अपनी छोटी सी परेशानी छोटे से सिंबल, छोटे से साइन से बता देते हो सर, वो आपकी बात समझ जाता है। यानी कहावत कही गई है अक्लमंद के लिए इशारा काफी। यानी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए केवल एक शब्द काफी है, वो एक शब्द से ही सारी बात समझ लेता है। यानी दोस्तों हमने क्या कहा? अक्लमंद को इशारा काफी, यानी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए केवल एक शब्द काफी है। तो एक शब्द काफी है दोस्तों, इसीलिए हमने कहा अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। यानी दोस्तों अ वर्ड अर्थात एक शब्द, टू द वाइज बुद्धिमान के लिए,
इज इनफ पर्याप्त है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति से अगर आपने एक शब्द कह दिया तो वो केवल उस शब्द से आपकी सारी परेशानी को, सारी बातों को समझ जाता है। तो आपने दोस्तों क्या कहा, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट फ्रेज इज भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगुराए। तो जैसे कहने का मतलब दोस्तों है, इस कहावत को पूरी तरीके से कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुराए। यानी अब भैंस के आगे बीन लेकर बजाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैंस को उस बीन के बारे में कुछ नहीं पता, वो बीन की धुन को नहीं समझती है। अब भैंस के सामने बीन बजाइए, भैंस के सामने डांस कर दीजिए, भैंस से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब अदरक का मनुष्य लोग प्रयोग करते हैं अपने लाभ के लिए, आयुर्वेदिक लाभों के लिए, गर्मी के लिए, अपनी दवा के लिए। लेकिन अगर उसी अदरक को दोस्तों बंदर को दे दिया जाए तो क्या बंदर को उस अदरक का कोई महत्व समझ में आता है? अर्थात बंदर के लिए अदरक का कोई महत्व नहीं है। तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे ही दोस्तों अगर हम कहें छछुंदर के सर पे चमेली का तेल, अब उससे आप चमेली का नहीं कोई भी तेल लगा दीजिए, क्या उस छछुंदर को उस तेल का कोई महत्व है? बिल्कुल नहीं है। अर्थात इनका कोई भी महत्व नहीं है। यानी किसी महत्वहीन व्यक्ति के लिए, महत्वहीन चीजों के लिए, महत्वहीन पशु के लिए, महत्वहीन वस्तु के लिए उसके सामने कितनी भी कीमती चीजें रख दीजिए वो बेकार है। जैसे अनपढ़ के सामने बहुत महंगी बहुत अच्छी किताबें रख दीजिए, वो बेकार है क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं सकता। वैसे ही किसी साधु सन्यासी जिसको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उसे आप सोना चांदी भेंट कर दीजिए, उसको उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को, मतलब उन लोगों के सामने जिनके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी चीजें पेश कर देना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। तो भैंस के आगे बीन बजाना या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद के लिए दोस्तों कहा गया है टू कास्ट पर्ल। टू कास्ट पर्ल, तो दोस्तों कास्ट का मतलब होता है फेंकना, पर्ल मीन्स मोती, और कहाँ फेंकना? बिफोर स्वाइन। स्वाइन मीन्स दोस्तों होता है सुअर, आपने पिग सुना होगा, स्वाइन भी होता है। तो टू कास्ट पर्ल, कास्ट मीन्स फेंकना, मोती। अब सुअर के आगे आप मोती फेंक दीजिए तो क्या सुअर को उसकी कीमत पता चलेगी? जैसे मैंने क्या बताया, किसी महत्वपूर्ण चीज को महत्वहीन वस्तु के आगे फेंक दीजिए तो वो उसके लिए बेकार है, उसके लिए बेकार। अब शेर के आगे रोटी रखिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, शेर मांसाहारी जानवर है, वो मांस ही खाएगा, तो शेर के आगे रोटी फेंकना बेकार है। वैसे ही सुअर के आगे मोती रखना बेकार है, वैसे ही भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लाठी खरीद लेंगे तो भैंस आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ कहने का मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसके हाथ में लाठी है उसके हाथ में पावर है, और जिसके हाथ में पावर है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यानी अगर बहुत बड़ी भीड़ में किसी आदमी के हाथ में बंदूक हो तो वो किसी भी आदमी से कुछ मांगेगा तो वो डर के उसे दे देता है। क्यों? क्योंकि डर उस आदमी का नहीं है, डर उसकी गन का है। यानी कहा गया है कि ताकतवर, जो ताकतवर होता है उसी की बात सब मानते हैं, यानी वो जो भी कह देता है वो सही होता है। तो यानी इसी को कहा गया है दोस्तों माइट इज राइट। क्या कहा गया है दोस्तों? माइट इज राइट, यानी जो माइट है, जो ताकतवर है, इज राइट, वो हमेशा सही है, अर्थात उसकी बातों को लोग हमेशा सही मानते हैं, उसको कोई गलत कहने का हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों में डर है कि जैसे उसे गलत ठहराएंगे वो अपने बल का प्रयोग कर देगा। तो माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगला दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट एक बड़ा पशु है, उसके अगर मुंह में जीरा डाल दिए तो जीरा तो उसके मुंह में कहाँ चला जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। यानी कि जिसकी आवश्यकता ज्यादा है उसको थोड़ी सी चीज देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो समुद्र में अगर आप एक लोटा जल डाल दीजिए, एक बाल्टी जल डाल दीजिए, तो समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसे दोस्तों कहा गया है अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन। अब अगर इसे समझाना हो आपको तो मैं ऐसे समझा सकता हूं, अगर धनी व्यक्ति 100 रुपए भी दान कर दे भिखारियों में तो उस धनी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो अरबपति हैं उनके लिए वो 100 रुपए कैसे हैं? ऊंट मुंह में जीरे के समान। इट मीन्स अगर वो 100 रुपए का दान कर देता तो हम कहते हैं टू कंट्रीब्यूट 1000 रुपीज, टू कंट्रीब्यूट लैक ऑफ रुपीज, लाखों रुपए दान करना आपके लिए अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी समुद्र में
एक बूंद के समान है। जिसके पास अरबों की संपत्ति, अगर वो लाख रुपए दान कर दे किसी को, किसी संस्था को, तो उसके लिए वो क्या है? अ ड्रॉप इन द ओशन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए। अब अगर गगरी या कोई भी बर्तन दोस्तों आधा भरा हुआ है, आप उसे कैरी करोगे तो आप देखोगे पानी ऐसे ऐसे उसमें छलकता रहता है। तो अधजल गगरी क्या होती है दोस्तों? छलकती है। लेकिन कहते हैं कि अगर गगरी को भर दीजिए, पूरा पानी भरा हो, तो आप देखेंगे छलकना कम हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा छलकता ही नहीं है, लेकिन उसका छलकना दोस्तों कम हो जाता है, मतलब बहुत धीरे धीरे वो हिलता है पानी। तो कहने का मतलब है अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरी भाषा में कहेंगे दोस्तों तो थोथा चना बाजे घना, यानी अगर आप देखेंगे चना खोखला है और वो गिरता है तो आवाज आती है, लेकिन अगर वही चना भरा हुआ है यानी खोखला नहीं है तो उसके गिरने पे आवाज कम आती है, यानी नहीं आती है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब है जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्ञान से भरा हुआ है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो लोगों से सुनता है, लोगों से ज्ञान को ग्रहण करता है और आवश्यकता पड़ने पर बोलता है। लेकिन जिसके पास कम ज्ञान है वो हर जगह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता फिरता है। अधजल गगरी छलकत जाए दोस्तों। तो इसे कहा गया है, जैसा कि मैंने बर्तन का भी एग्जाम्पल दिया था, एम्प्टी विजल साउंड्स मच दोस्तों। एम्प्टी विजल यानी जो खाली बर्तन होते हैं वो साउंड्स मच, ज्यादा शोर करते हैं। तो एम्प्टी विजल साउंड्स मच, जो खाली बर्तन होते हैं दोस्तों वो ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन भरे बर्तन जो होते हैं वो इतना शोर नहीं करते। अगला है हमारे पास फ्रेज दोस्तों, आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला, संतों के लिए पूरी दुनिया ही भली है। संतों का कोई जल्दी दुश्मन नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद भले मानुस हैं। उनको आप कुछ दो तो अच्छा, ना दो तो अच्छा। तो आप भले तो जग भला, दुनिया तभी अच्छी है जब आप अच्छे हैं। तो इसके लिए दोस्तों कहा गया है गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आपको सभी में अच्छाई दिखेगी, चाहे वो आपके लिए सोचे चाहे आपके लिए ना सोचे। तो गुड माइंड गुड फाइंड, आप अच्छे हो गए तो आपको अच्छे ही मिलेंगे, और आप बुरे हो तो आपको कोई अच्छा मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसे क्या कहा गया है? गुड माइंड गुड फाइंड। इसे दोस्तों कहा गया है गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला। अगला है दोस्तों, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। बिना सेवा के मेवा नहीं, यानी मेवा पाना है, फल पाना है किसी चीज का, तो जरूरी है कि आपको सेवा यानी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत तो कोई फल दोस्तों नहीं मिलता है। आप साल भर मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तब जाकर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाते हो। अगर आप मेहनत ना करो तो क्या ला पाओगे? दोस्तों जो कंपटीशन में आप एग्जाम देते हो किस लिए देते हो? मेहनत करके साल 2 साल आप एग्जाम देते हो ताकि आप जॉब पा सको। जॉब आपको क्यों मिली? क्योंकि आपने मेहनत किया है। या आपको क्यों कॉन्फिडेंस है कि मैं जॉब पाऊंगा? क्योंकि आपने मेहनत की है और आपको पता है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मेहनत आपकी है वही आपको कल बेहतर बनाने में, आपको आपके जरूरतों को पाने में, आपके सपनों को पूरा करने में मदद करती है। तो दोस्तों कहा गया है नो पेन नो गेन। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी बिना सेवा के मेवा दोस्तों नहीं मिलता। तो इसे कहा गया है दोस्तों नो पेन नो गेन, यानी बिना सेवा कोई मेवा नहीं मिलता दोस्तों। द लास्ट वन एक और है दोस्तों मेरे पास, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। यानी इसे कहा गया है दोस्तों को जो ज्यादा चिल्लाते हैं, जो ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, वो केवल बोलते रहते हैं। जैसे बहुत लोग चिल्लाते हैं इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं टॉप आऊंगा, मैं ये नौकरी निकाल लूंगा, मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, लेकिन वो केवल बोलते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान है वो शांत रहता है, वो जानता है कि मुझे ये करना है तो मैं कर लूंगा, इससे मुझे डंका बजाने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं दोस्तों। तो जब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, अगर हम इसी को कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहा गया है बार्किंग डॉग्स, यानी भौंकने वाले कुत्ते। तो दोस्तों क्या कहा गया है? बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते। सेल्डम बाइट यानी कभी कभी ही काटते हैं, यानी बहुत कम काटते हैं, ये जल्दी काटते नहीं हैं। यानी भौंकने वाले कुत्ते आप कह सकते हैं नहीं ही काटते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने 10 प्रोवर्ब्स मैंने रखा, जैसे सेइंग कहते हैं, कहावतें कहते हैं। यूज दिस सेंटेंसेस, यूज दिस वर्ड, यूज दिस फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस, अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करें। अगले वीडियोस को दोस्तों मैं आपके सामने जब प्रोवर्ब्स की लेकर आऊंगा
तो मैं आपको सेंटेंस मैंने बनाना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरी वॉच करें, समझें। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इसके माध्यम से हम अपनी बातों को किस तरीके से समझाएं। जरूरी नहीं है कि जो लिखा है उसकी इंग्लिश बनेगी दोस्तों, याद रखें। ये जो हमने समझा है इसी को और कुछ भी कहा जा सकता है, ये उसकी इंग्लिश है। ओ जस्ट वेजल के स्पेलिंग दोस्तों गलत हो गई है, अभी मेरा ध्यान पड़ा। एम्प्टी वेजल साउंड्स मच। हाँ, अब आप दोस्तों इसे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप पूरी वीडियो को वॉच किया करें दोस्तों। अगर कुछ आपको लगता है कि और बेहतर कर सकते हैं या कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में जरूर कहेंगे दोस्तों। प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट्स, एंड प्लीज इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। आपको कुछ नया देने की कोशिश करूंगा और मैंने आपसे बताया है दोस्तों कि इसके पार्ट 2 में मैं आपको सेंटेंसेस के माध्यम से इन प्रोवर्ब को यूज करना भी सिखाऊंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।